चुनाव में एक एक वोट की अहमियत होती है। कोई लाखों से जीते तो उस जीत की खुशी के क्या कहने, लेकिन कोई प्रत्याशी अगर सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट से चुनाव जीते तो फिर उसकी खुशी और जो हारा उसके दुख के बारे में क्या कहा जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। एक प्रत्याशी ऐसा भी रहा जो सिर्फ 48 वोटों से जीता। आगे हम उसका भी नाम बताएंगे। इसके अलावा हम 2024 के चुनाव में कुछ ऐसी सीटों और प्रत्याशियों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने कुछ हजारों के वोटों से अपने प्रतिद्वंदियों को मात दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। महाराष्ट्र में मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के रविंद्र प्रताप दत्ताराम वायकर ने सिर्फ 48 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उन्हें 4,52,644 वोट मिले, जबकि इस सीट पर उद्धव ठाकरे गुट के अमोल गजानन कीर्तिकार को 4,52,996 वोट मिले। इसी तरह केरल के अंटिगल सीट पर कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने 684 वोटों के अंतर से सीपीएम के विजॉय को हराया। अदूर प्रकाश को 3,28,051 वोट जबकि 3,27,367 वोट मिले। वहीं उड़ीसा में जाजपुर सीट पर भाजपा के रविंद्र नारायण बेहरा ने 1587 वोटों के अंतर से बीजू जनता दल के शर्मिष्ठा सेठी को हराया। रविंद्र नारायण बेहरा को 5,34,239 वोट मिले, जबकि बीजेपी के शर्मिंदा सेठी को 5,32,692 वोट मिले। इसी तरह राजस्थान में जयपुर ग्रामीण सीट पर भाजपा के राव गजेंद्र सिंह ने सिर्फ 1615 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने 6,17,877 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 6,16,262 वोट मिले। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर सीट की बात करें तो भाजपा के भोजराम नाग ने कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को मात्र 1884 वोटों से हराया। भोजराज नाग को 5,97,624 वोट, जबकि वीरेश ठाकुर को 5,95,740 वोट मिले। वहीं चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस के मनीष तिवारी ने 2504 वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने 2,16,657 वोट, जबकि भाजपा के संजय टंडन ने 2,14,153 वोट मिले। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह लोधी ने भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को 2629 वोटों के अंतर से हराया। राजेंद्र सिंह लोधी को 4,90,683 वोट, जबकि कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को 4,88,054 वोट मिले। लक्षद्वीप सीट की बात करें तो कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह शाहिद ने 2647 वोटों के अंतर से एनसीपी पवार गुट के मोहम्मद फजल पी को मात दी। मोहम्मद हमदुल्लाह शाहिद को 2,57,026 वोट, जबकि मोहम्मद फजल पी को 2,30,079 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट पर भाजपा के मुकेश राजपूत ने सपा के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को 2678 वोट से हराया। मुकेश राजपूत को 4,87,963 वोट, जबकि नवल किशोर शाक्य को 4,85,285 वोट मिले। उत्तर प्रदेश की बांसगांव सीट पर भाजपा के कमलेश पासवान ने कांग्रेस के सदल प्रसाद को 3150 वोटों से हराया। कमलेश पासवान को 4,28,693 वोट, जबकि संदेल प्रसाद को 4,25,543 वोट मिले। बहरहाल अब तक के तमाम लोकसभा चुनाव की बात करें तो सबसे कम मार्जिन 9 वोट से चुनाव जीतने का है, जो 1989 में आंध्र की अनकापल्ली सीट पर कोनाथला कामकृष्ण और 1998 में सोम मरांडी ने राजमहल सीट पर चुनाव लड़कर जीता था। वैसे जीत तो जीत होती है, चाहे वो कम मार्जिन से हो या फिर बड़े मार्जिन से या फिर एक वोट की। जो जीता वही सिकंदर। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।